हेलो वीवर्स। आइए इस वीडियो में लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के बारे में कुछ समरी में समझने की कोशिश करते हैं। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस 1950s की एक कंजप्शन थ्योरी है जिसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा और पढ़ाया जाता है। यह थ्योरी एंडो मॉडिग्लियानी और ब्लूमबर्ग ने दी है। यह थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि इंडिविजुअल्स के कंजप्शन और सेविंग बिहेवियर्स लाइफ टाइम में किस तरह से डिसाइड होते हैं, यानी लोगों के कंजप्शन पैटर्न्स और सेविंग पैटर्न्स पूरी लाइफ में, उनकी पूरी लाइफ में किस तरह से डिसाइड होते हैं, यानी वो कितना कंज्यूम करें, किस उम्र में कितना कंज्यूम करें और किस उम्र में कितना सेव करें, ये कैसे डिसाइड होता है, इस थ्योरी में ये पता चलता है। थ्योरी का बेसिक आइडिया और कॉन्सेप्ट क्या है? थ्योरी कहती है कि इंडिविजुअल सीक टू स्मूदन कंजप्शन थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम बाय बोरोइंग when their income is low and saving when their income is high। इस थ्योरी का बेसिक आइडिया यह है कि लोग ये चाहते हैं कि उनके कंजम्पशन पैटर्न्स बिल्कुल स्मूथ रहें, यानी जैसा वो 20 साल की उम्र में कंजम्पशन का स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं वही 40 वही 60 साल की उम्र में भी उनका कंजम्पशन पैटर्न रहे। कंजम्पशन पैटर्न में हाइज एंड लोज ना आए, लोग ये चाहते हैं और उसके लिए उन्हें दो काम करने पड़ते हैं। एक ये कि वो बोरो करते हैं जबकि उनकी इनकम लो हो और सेव करते हैं जब उनके पास इनकम ज्यादा हो। ये बेसिक आइडिया है इस थ्योरी का, इस हाइपोथेसिस का। अब इसकी एक्सप्लेनेशन और इसके डिटेल्स क्या है, इस थ्योरी के समझने के लिए एंडो मॉडिग्लियानी और ब्लूमबर्ग ये कहते हैं कि लोग अपनी पूरी लाइफ को, पूरे लाइफ के साइकिल को 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं: यूथ, मिडिल एज और रिटायरमेंट। यूथ के बारे में लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ये कहती है कि ये है एज ऑफ बोरोइंग, एज ऑफ लो सेविंग्स एंड एज ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। यानी ये वो एज है जिस एज में लोगों के पास, यूथ के पास पैसा होता नहीं है जितनी उनकी ज़रूरियात होती हैं, उनकी नीड्स के मुकाबले में कम होती हैं। जब कम हो तो बोरो करते हैं, उधार लेते हैं या लोन लेते हैं, या फिर अगर पैसा हो भी, इनकम हो भी तो कम होती है, जिस वजह से फिर वो सेविंग भी कम करते हैं, लो सेविंग्स। असल में ये एज सेल्फ डेवलपमेंट की एज है जिसमें ये प्रोफेशनल स्किल्स, जिसमें वोकेशनल एजुकेशन या जनरल एजुकेशन ये लोग अचीव कर रहे होते हैं। कौन? यूथ। इसलिए इनके खर्चे ज़्यादा होते हैं, सेविंग्स कम होती हैं और कई बार इनको बोरोइंग्स भी करनी पड़ती हैं। मज़ीद ये जो यहाँ पर लिखा नहीं है वो ये कि इनको अपने फैमिली से सपोर्ट लेना पड़ता है, जो कुछ भी माँ बाप से इनहेरिट किया होता है, विरासत में इनके पास होता है, एसेट्स जो होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं, उससे बेनिफिट लेते हैं। कब? यूथ की एज में। आगे बढ़ के जब लोग मिडिल एज में पहुंचते हैं तो उस एज में खूब अर्न करते हैं। जब खूब अर्न करते हैं फिर सेव भी कर पाते हैं, और मिडिल एज के बाद फिर रिटायरमेंट एज है। ये वो एज है जिसमें लोग कमाते तो नहीं है, अलबत्ता जो कमाई करके जो पहले मिडिल एज के टाइम पे सेव करके रखा है पैसा,
उसको डिसेव कर रहे होते हैं। यानी अपना गुजारा, अपनी इनकम, अपनी कंजम्पशन किस तरह से फाइनेंस कर रहे होते हैं? डिसेव करके। जो कुछ सेविंग कर करके रखी होती है उसमें से पैसा निकाल कर अपने कंजप्शन को चलाते हैं। पीछे हमने समझा कि आइडिया थ्योरी का ये है कि लोग अपने कंजप्शन पैटर्न को स्मूदन करना चाहते हैं, उसके लिए वो बोरो करते हैं जब उनकी इनकम कम हो और सेव करते हैं जब उनकी इनकम हाई हो। तो यहां पता चला कि यूथ के टाइम पे लोग बोरो करते हैं या इनहेरिटेड एसेट्स को सेल करके या उनसे किसी तरह से बेनिफिट लेकर जो है वो कंज्यूम करते हैं, तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। फिर सेम स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं वो अर्निंग मिडिल एज में भी, जब वो खूब अर्न कर रहे होते हैं। वहां पे भी जब वो अर्न खूब कर रहे होते हैं तो अपने कंजप्शन को एक्सप्लोड नहीं कर लेते कि बहुत ज़्यादा बहुत कमाते हैं तो बहुत खाएंगे, बहुत कुछ खर्चदारियाँ करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ वो सेविंग करने की कोशिश करते हैं और फाइनली जब वो रिटायर हो जाएं तो फिर डिसेव कर रहे होते हैं। ये तीनों स्टेजेस में कंजप्शन को स्मूथन करते हैं वो, पहले बारो करके, लास्ट पे डिसेव करके और बीच वाली एज में सेव करके। इसी चीज को डायग्राम में भी ही समझाने की कोशिश की गई है। यहां अगर इसको लाइफ टाइम माना जाए, मान लीजिए यहां ग्राफ लिया है लाइफ टाइम का 15 साल की उम्र से लेके 75 साल की उम्र तक। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, इस उम्र को आगे और इसको पीछे ले सकते हैं। सपोज 15 साल से लेके 25 साल के टाइम का वो पीरियड जिसमें इंसान इस यूथ एज में होता है, जहां पर ये तीन फीचर्स पाए जाते हैं, उसमें डिसेविंग होती है। जो कुछ भी ऑन कर रहा होता है इंसान, उसे एसेट को, प्रॉपर्टीज को बेचकर, उनको रेंट आउट करके, उनको या फिर किसी और तरह से बोरोइंग करके, डेट्स लेकर डिसेव कर रहा होता है और उस वजह से अपना ये कंजम्पशन पैटर्न मेंटेन कर रहा होता है। ये है कंजम्पशन करू, यहां से लेके यहां तक ये कंजम्पशन करू है, और ये है इनकम करू। इनकम लाइफ में, पूरी लाइफ में देखिए 15 साल से लेके 75 साल की उम्र तक आप देख रहे हैं कि फ्लक्चुएशन है, इर्रेगुलरिटी है। इनकम कम, बढ़ती गई और एक टाइम पे ऐसा देखा गया कि इनकम पीक कर गई, टॉप पर पहुंची और फिर वापस गिरने लगी। ऐसा लाइफ में होता है। फिर इस इनकम के कम और ज्यादा होते हुए कंजप्शन का क्या होता है? एंडो, मोडिग्लियानी और ब्रूमबर्ग लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में ये कहते हैं कि शुरू में इनकम या तो होती नहीं है या बहुत कम होती है, बाद में मिडिल वाली एज में इनकम खूब होती है और लास्ट वाली एज में फिर से इनकम नहीं होती है। तो लोग फिर भी इनकम के अप्स एंड डाउन्स के होने के बावजूद भी कंजप्शन पैटर्न को स्मूथ रखते हैं। वो कैसे मुमकिन होता है उनके लिए? जब वो अभी अर्न नहीं कर रहे होते हैं या कम अर्न कर रहे होते हैं, इनकम जब उनकी कंजप्शन के मुकाबले में कम होती है, तो फिर मेंटेन करने के लिए, कंजप्शन पैटर्न को मेंटेन करने के लिए वो डिसेविंग कर रहे होते हैं। फिर जब वो अर्निंग एज में आते हैं, प्राइम अर्निंग एज में आते हैं, मिडिल एज में, इसमें वो खूब कमाते हैं, जॉब्स होती हैं, बिजनेसेस होते हैं, सब कुछ फ्लॉरिश कर रहा होता है। इसमें जब वो खूब कमा रहे होते हैं, देख रहे हैं आप, एक हम्प बना है इनकम करू का, खूब कमा रहे होते हैं, लेकिन वो खूब खा नहीं रहे होते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि इन दिस लाइफ टाइम, in this period of life, they try to save things for future post retirement life के लिए वो सेव कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? कॉन्सेप्ट वही, फिर से बेसिक आइडिया की तरफ जाऊं मैं, कि इसलिए सेव कर रहे होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं, उन्हें ये बर्दाश्त नहीं, ह्यूमन बिहेवियर में ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है कि वो कंजम्पशन को स्मूथ रखना पसंद करते हैं बजाय अप्स एंड डाउन्स के। इसलिए उनको यहाँ सेव करना पड़ता है, सेव करते हैं।
और फाइनली जब रिटायर हो गए 60-65 साल की उम्र में, फिर से उनकी इनकम गिर गई, लेकिन कंजप्शन नहीं गिरी, ये फिर से सेम सेम रही। रीजन क्यों रही सेम? ये डिससेव कर रहे हैं। कहाँ से डिससेव कर रहे हैं? ये यहाँ से जहाँ सेव किया था, अब यहाँ से पैसा निकलता है और इनका खर्चा मेंटेन रहता है, उस वजह से ये कंजप्शन पैटर्न भी मेंटेन रहता है। बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस का। लेकिन पॉलिसी मेकर्स के लिए भी कुछ इसमें इम्प्लीकेशंस है। वो क्या है? वो ये है कि लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल फाइनेंसेस। पर्सनल फाइनेंस कितने इंपॉर्टेंट है इंसान की लाइफ में, इसकी इंपॉर्टेंस का पता चलता है लाइफ साइकिल थ्योरी को पढ़ के। वो कैसे? वो इस तरह से कि जब आप कमा रहे होते हैं ना, तो ये वो एज नहीं है कि आप उड़ा भी लें कमाने के साथ साथ, बल्कि यहाँ पर आपको अब प्लान करना पड़ता है पोस्ट रिटायरमेंट के लिए। पेंशन फंड्स में आप पैसा जमा करते हैं, आप और तरह के इंश्योरेंसेस लेने लगते हैं, और तरीके से अपने पर्सनल फाइनेंसेस को जो है आप मेंटेन करते हैं फ्यूचर की लाइफ के लिए, फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। पर्सनल फाइनेंसेस इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इस थ्योरी से पता चला कि एक साइकिल है, जहां से बंदा शुरू करता है वहीं पर आकर फिर से पहुंचता है इनकम के हिसाब से। पहले कुछ भी नहीं कमाता था, लास्ट पे फिर से वही दिन उसको देखने पड़ते हैं जब वो कुछ नहीं कमा रहा होता। एक साइकिल लाइफ में पूरा हो जाता है इनकम का। इसलिए उसे इंपॉर्टेंट है हर बंदे के लिए कि वो पर्सनल फाइनेंसिंग करे, पर्सनल फाइनेंसेस करे और रिटायरमेंट प्लानिंग करे। और यह भी पता चलता है कि डेमोग्राफिक चेंजेस अगर आए तो इकोनॉमी में क्या इफेक्ट होंगे। क्या मतलब? यानी डेमोग्राफिक चेंजेस का मतलब पॉपुलेशन चेंजेस अगर आए, अगर बहुत सारी पॉपुलेशन एक मुल्क में, अगर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत इस एज में है, फॉर एग्जांपल इस एज में मोर देन 50% पॉपुलेशन अगर इंडिया की या किसी भी मुल्क की अगर इस एज में है, जिसमें कंजप्शन ज़्यादा और इनकम कम है, तो डिससेविंग, बोरोइंग वगैरह ही हो रही होगी। तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट्स रीप नहीं होंगे, उस एज के, उस पॉपुलेशन के बेनिफिट्स नहीं हैं। किसके बेनिफिट्स है फिर? वहां पर उस मुल्क को बहुत सारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, बहुत सारा डेमोग्राफिक का पॉपुलेशन का बेनिफिट है, जिसमें कमाने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। जिस मुल्क में अर्निंग ईयर्स में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, उस का सोचिए आप कि ये एक इंडिविजुअल की इनकम का हम्प है, तो पूरी नेशनल इनकम का भी हम्प होगा, पूरा जीडीपी भी बहुत हाई चला जाएगा उस मुल्क का जिसमें पॉपुलेशन अर्निंग एज में ज्यादा हो, वर्किंग एज में ज्यादा हो। और फिर उस मुल्क की कंडीशन और भी ज्यादा खराब है, जिसमें पॉपुलेशन ज्यादा पोस्ट रिटायर्ड यानी एडल्ट यानी एल्डर्स की पॉपुलेशन जिस मुल्क में ज्यादा हो। इस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज इस तरह के हैं जहां पर बहुत ज़्यादा आबादी इस वक्त जो है एल्डर्स की है, यूथ की आबादी कम है और उससे ज़्यादा कम बच्चों की आबादी है। तो ये वाली इकॉनमी भी जो है फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में जो है ये ज़्यादा, इसके जीडीपी के बजाय बढ़ने के कम होने के चांसेस बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि कमाने वाले अब कम हैं और ना वर्किंग पॉपुलेशन कम होती है और नॉन वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। ये था इस थ्योरी में कुछ समरी में समझाने के लिए। मज़ीद इसमें एजम्पशंस जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने इसको एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना हो, वो शुरू में इसको एजम्पशंस लिखें और लास्ट पर क्रिटिसिज्म पॉइंट्स भी कहीं से इसमें जो है वो ऐड करें, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में।